मेरी आज की नज़्म है सुरूद हराम। ओके, तो कल मैंने बात की थी हलाल म्यूज़िक, ये टॉपिक था इकबाल की नज़्म का। तो आज सुरूद हराम का मतलब है कि कौन सा म्यूज़िक है जो है वो अनलॉफुल हो जाता है, अनलॉफुल म्यूज़िक। सो फर्स्ट थिंग कि जो म्यूज़िक की टर्म हम यूज़ कर रहे हैं ना, इकबाल ने जो यूज़ की है, उससे मुराद ये है कि हम जो इंसान हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं, हम एक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान हम हम काम करते हैं। हमारा कोई प्रोफेशन होता है, हम कुछ अमल करते हैं और हमारी कुछ सोचें होती हैं। तो ये सारे का सारा मिल के जो हम करते हैं, ये सारे का सारा मिल के बेसिकली एक नगमा बन जाता है। हम एक सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं एंड एट द एंड वी होप कि ये जो नगमा हमने कंपोज किया है, तो ये पर्पज़ है कि हम जो काम भी करते हैं सारी ज़िंदगी में, वो हमारा नगमा होता है। तो इकबाल ने बताया कि हलाल म्यूज़िक वो होता है कि एज ए इंसान हमारा काम ये है कि हमारा एक ट्विन होता है, हमारा एक इनर सेल्फ है जो कि हमारे अंदर कैद है। ठीक है, तो हमारा पर्पज़ ज़िंदगी में ये है कि हम अपने उस इनर सेल्फ को बाहर लेके आएँ। ये हमने पूरे ज़िंदगी में काम करना होता है। लेकिन ये तो हम, यानी कि मैं, कॉमन लोग, कॉमन पर्सन, हमारा काम ये है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी ज़ात से बाहर सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। तो उनका काम ये होता है कि वो ना सिर्फ अपने आप को डेवलप करें, बल्कि जो दूसरे आम लोग हैं, जो कि जिनके पास वक्त नहीं होता, ये जो बेचारे मजबूर होते हैं, वो नगमा कंपोज ही नहीं कर पा रहे होते, मुश्किलों में होते हैं उनका, तो उनको वो हेल्प करते हैं कि किसी तरीके से, अगर उनके अंदर ख्वाहिश बेदार हुई है ना अपने आप को समझने की, तो वो उनको हेल्प करते हैं कि उनके इनर सेल्फ जो है वो बाहर आ सकें और वो लोग अपने आप को एक एज ए फ्री इंसान इस दुनिया में रह सकें और अपने अपने पर्पस को समझ सकें। तो ये लोग दूसरों को हेल्प करते हैं, एंड ना सिर्फ दूसरे इंसानों को हेल्प करते हैं, बल्कि ये जो कायनात इट सेल्फ है ना, इसके अंदर बहुत बड़े सीक्रेट्स दबे हुए हैं। इस कायनात के भी सीक्रेट्स हैं जो कि इनके एक्सपोज होना है। तो वो ऐसे अजीम लोग होते हैं कि उनकी जो कॉम्पोजिशंस होती हैं वो कायनात के राजों को जो है ना वो खोल के रख देती है। कायनात उनके आगे ऐसे एक्सपोज करती है अपने आप को, सीक्रेट्स अपने। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये अजीम लोग होते हैं। तो ये जो भी काम करते हैं, जो भी इनकी कंपोजिशंस होती हैं, उन्होंने ज़िंदगी में जो जो अमल किया होता है ना, वो उनकी कंपोजिशन, वो उनका नगमा जो है वो हलाल नगमा बन जाता है। चाहे दुनिया जो मर्जी कहे कि ये बंदा, कुफर के फतवे लगा देते हैं लोगों पे, इंसानों के ऊपर कि वो काफिर था, बट उन्होंने जो नगमा गाया वो हलाल नगमा होता है और वो हमेशा बजाया जाता है। फिर लोग उस नगमे को, जिनके हार्ट जो है वो अटेंटिव हार्ट्स होते हैं, वो उस नगमे को सुनते हैं और उसको फिर गुनगुनाते हैं, एंड दे ट्राई टू मैच अप विद द सेम फ्रीक्वेंसी। आज की हमारी नज़्म है सुरूद हराम। तो कौन सा म्यूज़िक है? अगेन म्यूज़िक वही है जो हम सारी ज़िंदगी में काम करते हैं। कौन सा म्यूज़िक है वो जो हराम म्यूज़िक कहलाता है, हलाल नहीं हो पाता? ना मेरे ज़िक्र में है सूफ़ियों का सोज़ो सुरूद, ना मेरा फ़िक्र है पैमानाए सवाब व अज़ाब। सो यहाँ टर्म एक सूफ़ी यूज़ हो रही है, तो लेट मी डिफाइन सूफ़ी फर्स्ट। सूफ़ीज़ जो, मेरे ख़्याल में सूफ़ीज़ वो होते हैं, या जो तसव्वुफ़ है, स्पिरिचुअलिटी ये है, वो ये है कि हम इंसानों का, हम मुसलमानों का हमारा पर्पज़ क्या है कि हम यहाँ रहते हुए एक तो अपने सेल्फ को बाहर निकालें, और फिर हम एक अल्लाह की ज़ात को, जो हम सारे मानते हैं कि एक ही रब है, लेकिन हम उसको उस तरह से देख नहीं पाते। हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम जब यही कहते हैं कि जब हम मरने वाले हो तो कलमा पढ़ लें एक दफ़ा। उसका मतलब ये है कि हम अपने रब को अपनी आंखों के सामने देख लें कि भाई कुछ भी नहीं था तेरे सिवा, एक ही रब है और अल्लाह की ज़ात है। तो पहले हम उसको पूरी ज़िंदगी कोशिश करते हैं कि हमारा माइंड इसको एक्सेप्ट करे, फिर हमारे दिल में ये बात उतरे, अल्लाह उतरे, और फिर हम कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा हमें ये मरने से पहले एक दफ़ा नसीब हो जाए कि हमने टेस्टिफाई किया कि हमने देख लिया रब को। सो ये हमारा एक आम इंसान का, एक आम मुसलमान का ये पर्पज़ होता है। लेकिन ये जो सूफ़ी होते हैं ना, ये थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। जो रियल सूफ़ीज़ होते हैं उनका काम ये होता है, वो सूफ़ी ही इसीलिए होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के हर इंस्टेंट के ऊपर, हर लम्हे के ऊपर वो खुदा की जो वहदनीयत है ना, द वननेस ऑफ क्रिएटर, वो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। वो उस स्टेट में हमेशा रहते हैं, और उनकी मिसाल ऐसे होती है कि जिस तरह आप एक
इन्फेंट बेबीज़ होते हैं ना, तो इन्फेंट बेबीज़ को अगर हम, बहुत ही छोटे जो होते हैं, तो वो जब थोड़ा गिगल करना शुरू करते हैं, तो अगर आप उनके सामने खड़े हो जाएं और थोड़ा सा वियर्ड तरह का फेस बनाए या उनको टमी शमी टच करें, तो वो ना आगे से गिगल करते हैं। तो आप इस प्रोसेस को अगर आप 100 टाइम्स भी करें ना, तो वो आपको उसी तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी से वो उसी तरह से उनकी वो बाहर आती है जो उनके इमोशंस होते हैं। तो ये जो सूफ़ी होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि ये रब को एक इंस्टेंट पे देखते हैं और फिर हैरान हो जाते हैं कि सुभान अल्लाह, ये रब था। तो फिर अच्छा, दूसरे इंस्टेंट पे जब दोबारा नजर आता है तो उनको ऐसे लगता है कि ये अभी फिर से नया है, कि एज दे आर उसको पहली दफ़ा देख रहे हैं। फिर अगले इंस्टेंट पे ऐसे वो शो करते हैं कि जैसे पहली दफ़ा देख रहे थे। तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस कंडीशन में गुजार देते हैं, तो फिर वो जो भी करते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। लेकिन ये थे रियल सूफ़ीज़। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह हमारा पूरा डिक्लाइन आया पूरे सब मुसलमानों का और सब इंसानों का ओवरऑल रिलीजन के हवाले से, तो ये जो सूफ़ी है वो भी उसी कंडीशन में चले गए। और हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में, मैंने अपनी वीडियोस में यूज़ किए हुए वर्ड प्रोफेशनल सूफ़ीज़ एंड प्रोफेशनल मुल्लाज, ठीक है। तो एक हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस है, प्रोफेशनल प्रिंटिंग प्रेस है हमारे पास रिलीजन की, मज़हब की, वो प्रिंट करके भेजी जा रहे हैं कि ये मज़हब है। तो जो प्रोफेशनल सूफ़ीज़ हैं उनको मैं क्यों प्रोफेशनल कह रहा हूँ, चूँकि मैंने मतलब आप भी उससे एग्री करेंगे, अगर डिसएग्री करें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि सूफ़ीज़ इस तरह के आने शुरू हो गए हैं जो कि सूफ़ी कम हैं और फॉर्चून टेलर्स ज़्यादा हैं। आप उनके लेक्चर्स, उनकी बातें, उनके लोगों के सामने बैठा के वो ये बताते हैं कि अभी ये चल रहा है दौर, इसके बाद अगले कुछ सालों में ये दौर शुरू हो जाना है, और ओवर द ईयर्स फ्यूचर में ये हो जाना है, पिछला जो हुआ था उसका ये मतलब था। तो वो बेसिकली पूरे का पूरा ना, ऐसे उनका काम ये कि वो फॉर्चून टेलर्स हैं बेसिकली, तो ये तो सही नहीं है, दे कैन नॉट बी रियल सूफ़ीज़। उसके अलावा ऐसे भी सूफ़ीज़ हैं जो कि खुद नुमाई, सो वो उन्हें सिगार लगाने हैं, फ़ोटोशॉट कराने हैं, अपने तस्वीरें लगानी हैं, और फिर वो अपनी वो अपने तजर्बात को बताने के, को एक सूफ़ी जो है वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजरता है इंटरनली, सो वो उसके बताने के ना पैसे लेते हैं, वो उसके बड़ी बड़ी अमाउंट्स लेंगे, गैदरिंग्स इकट्ठी करेंगे, और ये है पढ़े लिखे सूफ़ीज़। और इसके अलावा होते हैं अनपढ़ों के बारे में जो सूफ़ीज़ हैं, जो अपने आप को सूफ़ी कहते हैं। हर बंदा जो 2 गाने हम लोग सुन लेते हैं बुल्ले शाह के, तो हमें लगता है कि हम लोग सूफ़ी, हमारे अंदर जाग गए। तो बेसिकली हमें कुछ पता नहीं होता कि सूफ़ीज़म था क्या। यही था कि आपने अल्लाह की ज़ात को हर इंस्टेंट पे देखना है। आप थोड़े से मुख्तलिफ हैं दूसरे आम लोगों से, चूँकि आम लोगों ने तो सारी ज़िंदगी में एक दफ़ा देख लिया तो पार हो जाएंगे, लेकिन आपका तो काम ही यही था कि आपने पूरे वक्त देखने, जो कि आपने नहीं किया। ये जो प्रोफेशनल ये लोग नहीं करते। तो इकबाल कह रहे हैं कि जो मेरा जिक्र है ना, मेरी शायरी के अंदर आपको इन प्रोफेशनल सूफियों वाली कोई बात नहीं नजर आएगी, ठीक है, कि सोज और सरूद, उनकी जो बातें हैं, वो जो कुछ करते हैं, वो आपको मेरी शायरी में नजर नहीं आएगा। ना मेरा फिक्र है पैमाना है सवाब व अजाब, और ना ये जो प्रोफेशनल प्रिंटिंग प्रेस है मुल्लायत की, जो कि बेचते हैं, मज़हब को बेचते हैं कि ये मज़हब है और ये नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो मतलब जो चीज़ें हलाल हैं और जिनको करने से सवाब मिलेगा, और जो चीज़ें हराम हैं और उनको करने से गुनाह मिलेगा, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। तो आप यूँ नहीं कर सकते कि चूँकि ये बात इकबाल ने भी कही है तो अब इसका सवाब डबल हो गया, या ये बात जो है वो इकबाल ने मना की है तो अब इसको करने से, या देखो इकबाल ने भी तो मना किया है तो उसका गुनाह जो है वो डबल मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि मेरी फ़िक्र को आप इस सवाब व अजाब के पैमाने से दूर रखें। मेरा उसमें, मेरी वो फ़िक्र इस तरह की नहीं है। खुदा करे कि उसे इत्तफाक हो मुझसे, फ़कीह शहर के है महरम हदीस व किताब। तो फिर मैं अभी के दौर से रिलेट करूँगा कि हमारे पास जो है ना, जो पार्लियामेंटेरियंस है बेसिकली, जो हमारे कानून लिखते हैं, तो इकबाल उसको मुखातिब है, इन लोगों को मुखातिब है। एंड देन अगेन जो हदीस व किताब के महरम है, जो ये सोचते हैं कि मज़हब उनको समझ आ गया है, और उन्होंने बड़े बड़े नाम अपने इंडिविजुअल नामों के साथ भी लगाए हुए हैं, फर्स्ट नेम से पहले कोई नाम है और लास्ट नेम के बाद भी एक लंबी सी एक्सटेंशन नामों की रखी हुई है, या फिर उन्होंने ऐसी पार्टीज ज्वाइन की हुई हैं जिन्होंने पूरा इस्लामिक शुरू और आखिर में लगाया हुआ है। तो ये लोग अगर ये समझते हैं, कि ये ओन करते हैं रिलीजन को, और इन्हीं का काम है मजहब, व्हाटएवर दे से इज द ट्रू रिलीजन, तो उनको वो कह रहे हैं कि एक दिन खुदा के लिए एक दिन ऐसे करो कि तुम वैसे भी तो पूरी रातें जागते हो, इज्तिमात करते हो, लेक्चर्स देते हो,
तो एक दिन ऐसे 2-3 घंटे बैठो, अपने घर में बैठो सुकून से, और चिप्स ले लो, बोतलें ले लो, और बैठ के ना तो मेरी शायरी को ऐसे 2-3 घंटे, 4-5-6 घंटे बैठ के ना सुकून से शुरू से लेके आखिर तक पढ़ने की कोशिश करो। तो हो सकता है कि तुम्हें वो, तो हमारे यहाँ तो ये कि हर बंदा जिस बंदे के ऊपर मुल्लायत की डेफिनेशन ट्रू साबित होती है ना, इकबाल ने मुल्लायत को बहुत बुरा कहा है, तो जिस बंदे के ऊपर मुल्लायत की डेफिनेशन ट्रू साबित होती है वो बंदा उठ के इकबाल को बताना शुरू हो जाता है कि इकबाल ने ये कहा, इकबाल ने ये कहा। भाई तुम खुद मुल्ला हो, सो हाउ कैन यू ट्रांसलेट इकबाल के, तुम्हें किसने राइट दिया ये? तो ये कह रहे हैं कि एक दिन खुदा के लिए एक दिन ऐसे बैठो, अपनी मेरी शायरी पढ़ो, ताकि तुम्हें ये पॉइंट समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड देन इकबाल लास्ट शेर में डिफाइन करते हैं, अगर नवा में है पोशीदा मौत का पैगाम, हराम मेरी निगाहों में नए ओ चंग व रुबाब। तो इकबाल कह रहे हैं कि नगमा तो हम सारे कंपोज करते हैं, हर इंसान एक नगमा कंपोज कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल सूफीज़ मुल्लाज भी कंपोज कर रहे हैं, एक हम जैसा आम बंदा, एक वर्कर, एक डॉक्टर, एक वकील, एक उस्ताद, एक स्टूडेंट, एक लड़की, एक माँ, सारे एक एक नगमा कंपोज करें, जो भी हम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे तो भी एक नगमा कंपोज कर रहे हैं। लेकिन हमारे नगमा कंपोज करने का, एक आम आदमी के नगमा कंपोज करने का मतलब ये है कि जो मेरे अंदर एक सेल्फ है, मेरे अंदर एक कैदी है, मेरे अंदर एक ग़ुलाम कैद है, मैंने उस ग़ुलाम को बाहर निकालना है, अपने इनर सेल्फ को बाहर लेके आना है। तो ये मेरा काम है। मेरे नगमे में इतनी तड़प होनी चाहिए कि वो मेरा इनर सेल्फ बाहर लेके आए, ठीक है। तो ये एटलीस्ट एक तो बाहर है ना। अगर आप थोड़ा सा ऊपर भी सोच सकते हैं और आपकी ये कोशिश हो कि दूसरे लोगों को हेल्प करें कि उनके जो है ना वो अपनी गुलामी में से निकलें, जो वो उन्होंने जंजीरें उन्होंने बांधी हैं उसमें से निकल के वो अपने इनर सेल्फ को बाहर लाए। तो एटलीस्ट अगर वो नहीं तो अपना आप तो आज़ाद कराओ ना, अपने ग़ुलाम को तो आज़ाद करो जो तुम्हारे अंदर ग़ुलाम है। तो वो लोग जो ये नहीं कर पाते, अगर किसी ने ये नगमा गाया, चाहे वो कोई भी हो, उसने पूरी ज़िंदगी गुजारी, उसने काम किए, उसने जो भी काम किए, लेकिन वो अपने इनर सेल्फ को आज़ाद ना करा सका, अपने अंदर के ग़ुलाम को बाहर ना निकाल सका, तो फिर अनफॉर्चुनेटली जो भी उसका जो कंपोजिशन थी ना उसकी सारी ज़िंदगी की, अनफॉर्चुनेटली दैट कंपोजिशन विल बी टर्म्ड हराम। ये मेरे ख्याल में इसका ये मतलब है। So please share your thoughts with me, inshallah, and I'll see you again.